हमने आज तक ताल्लुक़ को एहतराम के साथ चलाना भी नहीं सीखा और ताल्लुक़ को ख़त्म करना भी नहीं सीखा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एहतराम के साथ ताल्लुक़ को ख़त्म करने के चंद एक तरीके बताऊंगा। आपने हमेशा देखा होगा, छोड़ने वाला इल्ज़ाम लगाता है, छोड़ने वाला तकलीफ़ देता है, छोड़ने वाला मवाजना करता है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ ख़त्म होने के करीब है या आपका ताल्लुक़ ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ताल्लुक़ का ख़त्म होना एक हकीकत है। मैं गो के ताल्लुकात को जोड़ने की बात करता हूँ। मैं गो के दो दिलों को, दो लोगों को, दो ख़ानदानों को इकट्ठा करने की बात करता हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे मकामात आते हैं जब ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमल करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करना चाहिए? सबसे पहले तो आप क्लियर हो जाइए, अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी ऑनेस्ट हो जाइए, अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आप ये ताल्लुक़ क्यों ख़त्म करना चाहते हैं और इसकी वजह क्या है, तब तक आप ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसके साथ एक और जो चीज़ है वो ये कि ताल्लुक़ को ख़त्म करना हो तो उसके लिए जो डिस्कशन है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए और किसी एक जगह पर बैठकर मुकम्मल डिस्कशन आपकी होनी चाहिए। ये बात समझ लीजिए। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ये कि हमेशा आपने अपनी बात नहीं करनी, सामने वाले को सुनना है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। चौथा, आपने ब्लेम नहीं करना, ब्लेमिंग से आपने अवॉइड करना है। पांचवा, सामने वाले का आपने शुक्रिया अदा करना है कि तुम मेरे साथ रहे, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे झेला, तुमने मुझे बर्दाश्त किया, तुम्हारा शुक्रिया। छठा, आपने अपनी बाउंड्रीज तय कर लेनी है कि अब अगर हम एक दूसरे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं या छोड़ने जा रहे हैं तो अब हमने किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। हमने अपने दोस्तों में, अहबाब में, रिश्तेदारों में, जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग होंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त कायम रखनी है, एक दूसरे से मोहब्बत का हमने ताल्लुक़ कायम रखना है, ताल्लुक़ ख़त्म होने के बावजूद, यानी बाहमी एहतराम हमारा जारी रहना चाहिए। सातवां, ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को आपने स्पेस देना शुरू कर देनी है। फिर आपने नज़र नहीं रखनी कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। आपने एक दूसरे को स्पेस देनी है। आठवीं बात, अगर किसी मकाम पर, किसी जगह पर आपको लगे कि आप डामाडोल हो रहे हैं और आप इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के बावजूद भी नहीं ख़त्म कर पा रहे, तो आपने किसी दोस्त से बात कर लेनी है, किसी मेंटोर से बात कर लेनी है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। नौवीं जो चीज़ है वो ये है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आपने अपनी कमी को, आपने अपनी कोताही को, आपने अपने मसाइल को देखना है कि इस पूरे रिलेशनशिप में आपकी जानिब से क्या मसाइल थे। ये नहीं देखना कि सामने वाले की जानिब से मसाइल थे। अगर आप ये देख रहे हैं कि सामने वाले की जानिब से क्या मसाइल थे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी तरफ से आपका रिस्पांस क्या था। इन बातों की जानिब अगर आप गौर कर लेंगे, इन 9 तरीकों पर अगर आप अमल कर लेंगे, तो आप एहतराम के साथ अपने ताल्लुक़ को ख़त्म कर सकते हैं। वैसे ताल्लुक़ इतनी आसानी के साथ ख़त्म होते नहीं और हमने सीखा भी नहीं है कि एहतराम के साथ ताल्लुक़ को ख़त्म किया जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका शुक्रिया।